Hello students, how are you? I hope you are very well and you enjoying your life. तो जैसा कि अपन आज जो आप हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें अपने क्या कंप्लीट किया था, इंडेफिनेट टेंस को कंप्लीट किया था। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस हम इंडेफिनेट के कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसके तीनों फॉर्मेट है। आज इसी क्लास में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो हिंदी में आइडेंटिफिकेशन होगी वो क्या होगी, रहा है, रही है, या फिर क्या आएगा, रहे है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज, एम, आर। इसी के साथ V1 के साथ क्या यूज होगी, ING। V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज होगी। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या यूज होगा कि नेगेटिव में क्या होगा कि अपने वही है कि हेल्पिंग के वर्ब के जस्ट बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब IJMR है तो हेल्पिंग वर्ब IJMR, लेकिन नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लग जाएगा, नोट। इसके बाद में सेम है, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि बात आई ओनली नेगेटिव की, तो जो नोट लगेगा वो किसके बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। बट क्या है, अगर बात किसकी आ जाए, अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव या WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो वहां पर जो नोट लगेगा वो हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो ये चीज आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था। इसके बाद में इंटेरोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को आप क्या है, स्टार्टिंग में लिख के आओगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब IJMR। इसके बाद में सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट लिख दोगे, बचा क्या है, नोट लिखोगे नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है ये। इसके बाद में V1 प्लस ING है तो V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और इसी के साथ मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि इंटेरोगेटिव जो होता है, इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका जो आंसर होता है वो यस या नो में आता है। इसका जो आंसर है तो यस या नो में इसका आंसर आता है। और इसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो नोट लगता है वो किसके बाद लगता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब IJMR, सब्जेक्ट वही है, फॉर्मेट इंटेरोगेटिव ही है, बट क्या होगा, नोट लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। और किसके बाद लग जाएगा नोट, सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। तो अब जैसे ही सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा तो क्या होगा कि नोट आ जाएगा। और इसके बाद V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, इंटेरोगेटिव से पहले क्या यूज हो जाएगा, WH वर्ड यूज होगा। तो क्या है, जैसे WH वर्ड, इसके बाद में इंटेरोगेटिव जो है वो डिटो आ जाएगा। जैसे इंटेरोगेटिव में क्या था, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब IJMR थी, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो वही है WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा, ये WH वर्ड का डिटो होगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा कि इसमें नोट लगेगा, और नोट किसके बाद लगेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगेगा। इसके बाद में बात करते हैं इसकी कीज की, या जिसको एडवर्ब्स भी बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे कि एट प्रेजेंट टाइम आ जाएगा, नाउ आ जाएगा, राइट नाउ आ जाएगा, एट दिस टाइम आ जाएगा, दीज डेज आ जाएगा, इन दीज डेज आ जाएगा, या फिर क्या होगा, एट दिस मोमेंट आ जाएगा, या स्टिल, लुक, स्टॉप, बी, एट, प्रेजेंट, नाउ, डे या डे बाई डे, टुडे, दिस ईयर, दिस मॉर्निंग, या फिर करंटली, etc। ये क्या रहेंगे, इसकी एडवर्ब्स रहेंगी। और इसके कुछ जनरल रूल्स है, और जनरल रूल्स में क्या है कि जैसे इस का यूज कहाँ पर होगा, तो इसके लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट चेक करने पड़ेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल। जैसे कि क्या होगा, ही,
सी, इट, नेम, ये क्या सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ इनके साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा। क्या यूज होगा इनके साथ, इज। इसके बाद में एम, एम के साथ, एम का जो यूज होगा वो किसके साथ होगा, आई के साथ यूज होगा। आई के बाद अपन क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एम यूज हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं अपने आर की, तो आर के लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वी, यू, दे, नेम्स, ये क्या होना चाहिए, आर के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, अब कुछ रूल्स है कि V1 के साथ ING है वो कहाँ यूज होगा। तो इसके लिए फर्स्ट रूल क्या है कि जिन वर्ब के लास्ट में एक ही ई होता है तो उसमें क्या होता है कि ई को तो अपन रिमूव कर देंगे, ई को हटा के ING का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो अपने इसमें, जैसे COME कम है, इस वर्ब के अंदर लास्ट लेटर क्या है, ई है, तो ई को अपने रिमूव कर दिया इसके अंदर और इसके बाद क्या यूज किया आपने, ING यूज किया है। इसी तरीके से इसमें क्या है, ई है, टेक में भी क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है लास्ट में, और जब लास्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो यहाँ पर ई है वो रिमूव हो जाएगा और इसके बाद में टेकिंग आएगा, यानी TAKING यूज होगा। इसी तरीके से राइट, राइट में क्या है, ING जब यूज करेंगे तो लास्ट लेटर जो ई है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो WRITING यूज होगा ये। तो जब लास्ट लेटर ई हो और ई से जस्ट पहले क्या कॉन्सोनेंट हो तो आप क्या यूज करोगे, ई को रिमूव कर दोगे, ई को रिमूव कर दोगे, बट होना जस्ट कॉन्सोनेंट चाहिए, ऐसे नहीं है कि इससे सी, इसमें देखो इसमें नहीं रिमूव होता है क्योंकि इसमें इससे पहले वोवल है। तो ये देखो, ये यहाँ पर जो यूज होगा ना, ये EEING, ये यहाँ रिमूव नहीं होगा क्योंकि इससे पहले जस्ट पहले क्या है, वोवल है एक, लेकिन इनसे जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। इधर भी कॉन्सोनेंट है और इधर भी कॉन्सोनेंट है। इसके बाद में वन सिलेबल वाले देखो, वन सिलेबल वाले वर्ब क्या है कि जैसे एक अक्षर, एक सिलेबल वाले वर्ब के लास्ट में यदि एक कॉन्सोनेंट दिया गया हो और उससे पहले एक वोवल दिया गया हो, वोवल क्या है, जैसे AEIOU ये दिया गया हो, तो ING लगाते टाइम क्या है, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा कि जब लास्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर क्या हो हमारा, कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या आ जाए, वोवल आ जाए, तो क्या होगा, ये जो लास्ट लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे स्टॉप प्लस ING, तो स्टॉपिंग में क्या है, डबल पी होके यहाँ पर यूज, फिर ये नेक्स्ट V1 प्लस ING फॉर्म इसकी बनेगी, यानी STOPPING। ऐसे CUT कट, कट में लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले जस्ट वोवल है, लेकिन इसकी ING फॉर्म बनाई तो क्या आ गया, CUTTING, कटिंग हो गया, तो यहाँ पर डबल टी यूज हुआ। इसके बाद में सिट, SIT, यहाँ पर लास्ट लेटर क्या है, टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या दिया हुआ है, वोवल दिया गया है, और इसकी जब अपन ING फॉर्म बनाएंगे तो ये जो टी है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी SITTING यूज होगा फिर ये। इसके बाद में नोट डाल के है कि जिन वर्ब के एंडिंग में क्या H, Q, U, W या Y या X आता है, ये लेटर मिल जाए तो उसमें, और उनसे पहले क्या है, उनमें वोवल होने पर भी क्या कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, यानी जिन वर्ब के एंडिंग लेटर ये हो, क्योंकि कॉन्सोनेंट ये वाले कॉन्सोनेंट है ना, W, Y, X, H, Q, लेकिन इनसे जस्ट पहले क्या आ जाए, अगर वोवल आ जाए तो ये जो लास्ट लेटर होंगे वो डबल नहीं होंगे। किससे, जैसे एग्जांपल देखो आप, ग्रो में लास्ट लेटर W है, कॉन्सोनेंट है, बट इससे जस्ट पहले वोवल भी तो यूज हुआ है, लेकिन फिर भी ये डबल नहीं हुआ है,
क्योंकि कुछ रूल्स है इंग्लिश के अंदर जिनमें क्या है कि जैसे जिस वर्ब का लास्ट लेटर एच, क्यू, यू, डब्ल्यू, वाई या एक्स आता है और उससे जस्ट पहले क्या आ जाए, कोई वोवल आ जाए, तो ये जो लेटर है वो लास्ट डबल नहीं होंगे। जैसे ग्रो प्लस आई एन जी क्या आ जाएगा, ग्रोइंग, तो डब्ल्यू के साथ सीधा आई एन जी यूज होगा, नहीं कि डबल डब्ल्यू नहीं होगा यहाँ पर यूज। नेक्स्ट जैसे इसी में फिक्स प्लस आई एन जी, तो फिक्सिंग है, फिक्सिंग है तो यहाँ पर ओनली वन सिंगल क्या एक्स है और इधर भी सिंगल एक्स है। ऐसे ही ड्रो प्लस आई एन जी, ड्रॉइंग है ना तो लास्ट डब्लू आ गया, वो डब्लू आ गया और इसके साथ आई एन जी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डब्लू आएगा। जिन वर्ब के एंडिंग में वाई या डबल एल होता है, नेक्स्ट रूल क्या है कि जिन वर्ब के एंडिंग में वाई या फिर क्या आता है, डबल एल होता है, तो उन वर्ब के वर्ब्स में आई एन जी लगाते टाइम कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे देखो कैसे, ये लास्ट में वाई है, डबल एल है और वाई है, इनके साथ आई एन जी जब अपन यूज करेंगे तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम आ जाएगा। जैसे फ्लाई प्लस आई एन जी तो क्या आ जाएगा, फ्लाइंग आ जाएगा। टेल प्लस आई एन जी तो टेलिंग हो जाएगा। प्ले प्लस आई एन जी प्लेइंग हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखो कि ऐसे वर्ब्स जिनके एंडिंग में आई ई दिया गया हो, कुछ वर्ब जिनके एंडिंग में क्या आई ई दिया गया हो, तो उनमें आई एन जी जोड़ते टाइम आई ई को हटाकर उसके स्थान पर आप क्या यूज करोगे, वाई यूज करोगे और फिर आई एन जी यूज किया जाएगा उसके साथ में। जैसे कि देखो टी आई ई, इसके बाद में टाई प्लस आई एन जी यूज किया, तो यहाँ पर आई ई को रिमूव किया गया, हटाया गया और इसको रिप्लेस करके क्या यूज किया गया है, वाई। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टाइम। इसके बाद में क्या कि डाई, डाई में क्या है कि आई ई है और आई ई को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है और इसके रिप्लेस करके वाई यूज हुआ है और आई एन जी यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, डाइंग हो गया। इसी तरीके से लाई, झूठ बोलना, तो लाई क्या है कि आई ई है, लाई में क्या है, आई ई है लास्ट में, तो इसको रिप्लेस करके, इसको रिमूव करके वाई को क्या कर दिया है, यहाँ पर यूज किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, लाइन यूज हुआ है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने, क्योंकि स्ट्रक्चर कर ली इसकी, एडवर्स कर ली और अदर इसके जो आईएनजी रूल है वो भी मैंने बताई कि आईएनजी जो यूज होगा वो कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा और उसको किस तरीके से चेंज करना है। अब बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखो जैसे कि ही ब्लैंक वर्क विद मी एट दिस टाइम, यानी वो अब क्या है, मेरे साथ क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर ही जब सब्जेक्ट हमारा ही सी इट नेम या फिर क्या है सिंगुलर हो तो क्या यूज करोगे आप, इज यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। इसके बाद में V1 प्लस ING वर्क का वर्किंग आ जाएगा, वर्क का क्या आ गया, वर्किंग आ गया। नेक्स्ट सी के साथ क्या आएगा, इज या मारने से इज यूज होगा क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। और राइट में क्या है, लास्ट लेटर ई है तो ई हटके ING यूज होगा क्योंकि इससे पहले क्या टी है, रूल अभी बता के आया हूं आपको। नेक्स्ट माई मदर ब्लैंक प्रिपेयर टी फॉर गेस्ट एट दिस मोमेंट, तो इसमें देखो माई मदर सिंगुलर है तो इज क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी। और प्रिपेयर का क्या आ जाएगा, प्रिपेयरिंग, ई हटके ING यूज होगा। नेक्स्ट माई फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है और प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब क्या होगी, आर यूज होगी इज एम आर में से। और स्टैंड प्लस ING क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग आ जाएगा, स्टैंडिंग आ गया। नेक्स्ट बबीता ब्लैंक स्टडी इन दिस कॉलेज स्टिल, यानी बबीता है वो भी इस कॉलेज में पढ़ रही है। तो इसमें बबीता है वो एक सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। और इसके बाद में स्टडी का स्टडिंग आ जाएगा, YING यूज होगा।
अब इसका अदर यूज भी होते हैं इस टेंस के, वो देखो कैसे होगा कि कोई वाक्य यानी कोई सेंटेंस अगर क्या है उसमें परिस्थिति जन्य का हो, यानी उसमें कोई सिचुएशन वगैरह आ जाए, कोई कंडीशन वगैरह आ जाए, तो इससे वाक्य प्राय इन शब्दों से प्रारंभ होते हैं यानी स्टार्ट होते हैं। जैसे डू नोट से स्टार्ट होगा या डोंट से, लुक, सी, वॉच, लिसन, हियर, नोटिस, ये वर्ड्स का यूज किया जाएगा। तो इनको वाक्य की शुरुआत में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, और इनके निर्माण में यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर कोमा वगैरह लगाया जाता है। जब इनका यूज करके सेंटेंस को बनाया जाएगा तो या तो कोमा यूज करेगा या एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करेगा वो, जैसे, और वहां पर क्या है, कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस V1, और V1 के साथ क्या यूज होगा, ING यूज होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे डू यू सी, तो यहां पर क्या है कि ये आ गया और इसके बाद कोमा आ गई, कोमा आ गई ए चाइल्ड। ए चाइल्ड मीन्स क्या, एक बच्चा, जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, इज एम आर में से क्या यूज होगी, वर्ब इज यूज होगी सिंगुलर। और कम का कमिंग, ई हटके ING यूज होगा, ई हटके ING यूज होगा। इसी तरीके से डोंट वर्ड यूज हुआ है और मेक ए नॉइज, फिर कोमा लग गई, और क्या, द बेबी ब्लिंग स्लीप इन रूम, यानी शोर मत करो, ये बच्चा जो है वो रूम के अंदर सो रहा है अभी। तो यहाँ पर क्या, डोंट मेक नॉइस आ गया और कोमा आ गई, डोंट का यूज हो गया, और कंडीशन होगी, सिचुएशन दे दी, कंडीशन दे दी कि बच्चा जो है वो सो रहा है, शोर मत करो। तो यहाँ पर बेबी जो बच्चा है वो सिंगुलर है तो क्या आ गया, इज, और स्लीप का क्या आ जाएगा, स्लीपिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, आई ब्लैंक नोट वेयर ए स्वेटर बिकॉज इट इज नॉट कोल्ड टुडे, कि मैंने क्या है, स्वेटर नहीं पहनी है क्योंकि आज ठंड नहीं है। कंडीशन दे दी, सिचुएशन दे दी, और यहाँ पर इसकी कीज भी मिल गई। दूसरी चीज यहाँ पर की देख के इसको पूछा है, टुडे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, तो आई के साथ बताया हुआ है मेरा क्या यूज होगा, एम यूज होगा। आई के साथ क्या यूज होगा, एम यूज होगा, एम, और इसके बाद में नोट है तो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, और वेयर का वेयरिंग। नेक्स्ट, लुक देयर, लुक आ गया प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, कंडीशन दे दी। सम डॉग्स कम टुवर्ड्स अस, यानी कुछ कुत्ते हैं वो हमारी ओर आ रहे हैं, कि वहां देखो कुछ कुत्ते हमारी ओर आ रहे हैं, तो सम डॉग्स प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यानी आर यूज होगी। और कम का क्या आ जाएगा, V1 प्लस ING, यानी कि कमिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कमिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, लिसन, द ट्रेन ब्लैंक कम एट द स्टेशन, यानी सुनो, जो ट्रेन है वो कहाँ पर आ गई है, स्टेशन पर आ गई है। अब ट्रेन जो है वो स्टेशन पर आ गई है, लिसन आ गया, वर्ड लिसन आ गया, और कोमा जो है यानी वो ट्रेन है वो स्टेशन पर आ रही है, सुनो ट्रेन स्टेशन पर आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, लिसन वर्ड देके और कोमा लगा के कंडीशन दे दी यहाँ पर। तो द ट्रेन सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, इज यूज होगा, और कम का कमिंग, कम का क्या आ जाएगा, कमिंग आ जाएगा। इसी तरीके से नोटिस वर्ड दे दिया और इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन दे दिया, कंडीशन दे दिया, दैट बॉय ब्लैंक स्टील समथिंग फ्रॉम शॉप, यानी वो लड़का क्या कर रहा है, दुकान से चोरी कर रहा है, कुछ चुरा रहा है, तो बॉय सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज, वो स्टील का स्टीलिंग। अब यहां पर क्या है, ये लास्ट लेटर है, ये डबल नहीं हुआ क्योंकि यहां पर क्या है, इससे पहले दो कॉन्सोनेंट है, ना ही कुछ रिमूव होगा। इसके बाद में क्या कि अब प्रेजेंट इंडेफिनेट खत्म, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट हुआ, और इसके बाद में स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या है, जो आइडेंटिफिकेशन रहेगी वो क्या रहेगी, रहा था, रही थी, या फिर रहे थे। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहेगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस V1, V1 के साथ ING
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर इज एम आर जो था वो प्रेजेंट फॉर्म थी बी की, और वॉज वर है वो इज एम आर की पास्ट फॉर्म है, यानी बी की ये क्या है, पास्ट फॉर्म है। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी, प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी, इज एम आर, और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, वॉज, या फिर क्या आ जाएगी, वर यूज हो जाएगी। इसमें देखो अब वॉज वर आ गया और V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि जब ओनली नेगेटिव की बात होगी तो जो नोट यूज होगा वो किसके बाद यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा। तो देखो जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, और इसके जस्ट बाद क्या यूज हो जाएगा, नोट यूज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। इसके बाद में सेम रहेगा V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है वो स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये क्या है कि इसमें क्या होगा, ये इंटेरोगेटिव की कॉपी होगी बट नोट लगेगा। इंटेरोगेटिव के साथ अगर नोट लगता है तो वो नोट जो है वो किसके जस्ट बाद यूज होता है, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे WH वर्ड है, WH वर्ड में क्या है, WH वर्ड स्टार्टिंग में लगेगा और इंटेरोगेटिव है वो आगे डिटो आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा कि वही है WH वर्ड इंटेरोगेटिव की ये क्या होगी, कॉपी होगी बट नोट लगेगा, और किसके जस्ट बाद लगेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ गया, नोट यूज हो गया। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब बात करते हैं इसकी कीज की, कीज कौन कौन सी है इसकी। इसकी कीज की बात करते हैं, एडवर्ब्स की बात करते हैं, तो एट दैट टाइम, वहाँ दिस टाइम था प्रेजेंट में, यहाँ क्या आ जाएगा, दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। इसके बाद में क्या आ जाएगा, इन दोज डेज, इन दोज डेज, एट द पास्ट, या ऑन दैट टाइम, दोज डेज, दैट टाइम, ऑन दैट मोमेंट, देन, राइट देन, ये इसकी क्या हो जाएंगी, कीज हो जाएंगी। इसके बाद में बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में देखो कि देन सी, ये क्या मिल गई, इसकी की मिल गई। अब सी है, सी के साथ वोजवर में से सिंगुलर क्या आएगा, सी सिंगुलर है तो वोजवर में से सिंगुलर क्या है, वोज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वोज। वो रीड का V1 क्या आ जाएगी, V1 प्लस ING, रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट राइट देन, ये कीज मिल गई उसकी। ही के साथ वोजवर में से क्या यूज होगा, वोज, एंड टोक का टोकिंग आ जाएगा, टोक का क्या आ जाएगा, टोकिंग आ जाएगा। नेक्स्ट सी ब्लैंक स्टिल वेट फॉर द बस, यानी वो अभी भी क्या कर रही थी, बस का वेट कर रही थी। तो क्या है कि सी के साथ वोजवर में से क्या यूज होगा, वोज। इसके बाद में क्या है कि स्टिल, ये क्या है, इसकी कीज है वो आ जाएगी, और वेट का क्या आ जाएगा, वेटिंग, वेट का क्या आ गया, वेटिंग आ गया। नेक्स्ट एट दैट टाइम दे ब्लैंक प्ले क्रिकेट, यानी उस टाइम वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये इसकी की मिल गई, की मिल गई, और दे प्लूरल है तो आगे क्या आ जाएगा, वर, और प्ले का प्लेइंग आ जाएगा, प्ले का क्या आ जाएगा, प्लेइंग आ जाएगा। एट दैट मोमेंट आई ब्लैंक डू माई होमवर्क, यानी उस टाइम मैं क्या कर रहा था, मेरा होमवर्क कर रहा था। तो आई के साथ क्या यूज होगा, वोज या वर्क, वोज, और डू का क्या आ जाएगा, डूइंग, यानी मैं क्या कर रहा था उस टाइम, मेरा होमवर्क कर रहा था।
अब इसमें क्या, वाइल, व्हेन और एज, ये तीन और यूज होते हैं। सडन टास्क हो तो V2 यूज होगा, और V2 का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा। पास्ट इंडेफिनेट, जब कोई काम सडन टास्क यानी जब कोई एक्शन है वो अचानक में हुआ है तो सडन टास्क, तो वहां पर टेंस कौन सा यूज होगा, पास्ट इंडेफिनेट यानी V2। लेकिन टाइम टेकिंग टास्क यानी जो एक्शन, जिस एक्शन में वर्क टाइम ज़्यादा लग रहा है, जिस एक्शन को करने में टाइम लग रहा है, तो वो कौन सा एक्शन होगा, टाइम टेकिंग टास्क होगा। वो टाइम टेकिंग टास्क होगा तो वहां पर टेंस कौन सा यूज करोगे आप, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करोगे। कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करोगे। और व्हेन जो है, व्हेन है जब काम अचानक से होता है तब किसका यूज होगा, व्हेन का। और यानी कि अचानक से हुआ है तो कौन सा V2 यूज करना पड़ेगा। वाइल में क्या है, दो काम एक साथ साथ चलते हैं, और एज में लगभग एक ही समय पर दोनों काम होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें पता चलेगा कि कहाँ पर आपको V2 यूज करनी है और कहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस यूज करना है और कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। देखो, व्हेन द टीचर ब्लैंक कम द स्टूडेंट्स ब्लैंक मेक नॉइज, यानी जब टीचर आया तो बच्चे क्या कर रहे थे, शोर कर रहे थे। अब टीचर एकदम से आ गया, यानी वो कोई एकदम अचानक से सडन टास्क हुआ है, क्योंकि अगर टाइम टेकिंग टास्क होता तो बच्चे क्या हो जाते, वहां पर साइलेंट हो जाते, बट एकदम अचानक से आ गए। तो अचानक से जब कोई काम होगा यानी सडन टास्क जब होगा तो वहां पर मैंने अभी बताया आपको, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि V2 यूज होगी, यानी कि यहाँ पर क्या, टीचर अचानक से आया ना, तो यहाँ पर कम का क्या आ जाएगा, कैम आ जाएगा, जो कि V2 है। और ये टाइम टेकिंग टास्क है, टाइम टेकिंग टास्क जहाँ पर होगा वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में क्या, स्टूडेंट्स वो वर में से क्या यूज होगा, इसके साथ वर, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, वर। और मेक का मेकिंग नॉइस, यानी बच्चे क्या कर रहे थे उस टाइम, शोर कर रहे थे। वाइल आई ब्लैंक स्टडी माई ब्रदर ब्लैंक प्ले, अब स्टडी करने में भी टाइम लगता है और खेलने में भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि 1 मिनट में स्टडी हो गई या 1 मिनट में अपने खेल लिए। दोनों के दोनों एक्शन क्या, टाइम टेकिंग टास्क है, दोनों के दोनों टाइम टेकिंग टास्क है। तो दोनों ब्लैंक में क्या यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, क्योंकि दोनों एक्शन में टाइम लग रहा है। तो देखो, जैसे वाइल आई के साथ क्या यूज होगा, वॉज, और स्टडी का स्टडिंग, स्टडी का क्या आ जाएगा, स्टडिंग आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट माई ब्रदर, यहां पर क्या आएगा, वॉज, और प्ले का प्लेइंग आ जाएगा, प्ले का क्या आ जाएगा, प्लेइंग। एज आई ब्लैंक वॉक ऑन द रोड आई ब्लैंक मीट माई फ्रेंड, यानी जब मैं रोड पर वॉकिंग कर रहा था तो मैं मेरे फ्रेंड से मिला। अब रोड पर वॉकिंग करते टाइम क्या है, टाइम लगता है उस एक्शन में, क्योंकि वॉकिंग करना ऐसे नहीं है कि 1 मिनट का या कोई 10 सेकंड का काम होता है, ठीक है, कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग टास्क है। लेकिन फ्रेंड का मिल जाना वो एक सडन टास्क है, अचानक से कोई मिल गया तो वो क्या, एक सडन टास्क है। तो यानी कि ये तो क्या है, टाइम टेकिंग टास्क। टाइम टेकिंग टास्क में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, यानी इस फर्स्ट वाले ब्लैंक में तो क्या यूज हो जाएगा, इसमें तो वॉज, एज आई वॉज वॉकिंग आ जाएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर सडन, अचानक सडन टास्क है, यानी अचानक में मिला है, तो V2 यूज होगी, यानी मीट मैट आ जाएगा, V2 है ये। तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान की बात करते हैं। इसकी पहचान में क्या होगा कि रहा होगा या रही होगी, या फिर क्या है, रहे होंगे, रहा होगा, रही है होगी, या फिर रहे होंगे। स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल से हेल्प प्लस बी प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, विल सेल, और विल सेल के जस्ट बाद क्या लग गया, नोट लग गया। इसके बाद में बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी वन के साथ एन प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, नोट लगेगा और जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लग जाएगा। बाकी ये क्या है, इंटेरोगेटिव का कॉपी होता है बट नोट लग जाता है किसके बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव है तो स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड यूज हो जाएगा और इंटेरोगेटिव जो है वो डिटो आ जाएगा। इसी तरीके से डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें क्या स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड यूज होगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है वो यूज हो जाएगा। या फिर जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसी में क्या होगा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसकी कीज की। कीज में देखो क्या होगा कि जैसे कि क्या क्या दी हुई है कि टुमारो, फ्यूचर प्लस टाइम मिल जाएगा आपको, फर्दर प्लस टाइम मिल जाएगा, फॉलोइंग प्लस टाइम मिल जाएगा या इन फ्यूचर मिल जाएगा। इसी के साथ अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मिल जाए या फिर दोनों मिक्सअप होके आएगी, जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन दोनों की अगर कंबाइंड होके आ रही है तो वो फिर किसकी की बन जाएगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बन जाएगी। किसकी की बन जाएगी, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बन जाएगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही ब्लैंक प्ले क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। तो ही जो है इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, वो पिछले रूल तो आपको याद ही रखने हैं। जहाँ पर कुछ ना समझ में आए तो वहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज़ कर लेना। आप क्या कंसेप्ट यूज़ करोगे कि आई और वी के साथ तो आप क्या यूज़ करोगे, सेल यूज़ करोगे, और अदर के साथ क्या यूज़ करोगे, विल यूज़ करोगे। आई और वी के साथ सेल और अदर के साथ क्या यूज़ करोगे, विल यूज़ करोगे। जैसे ही है तो ही के साथ विल यूज होगा, विल, इसके बाद में क्या आ जाएगा, बी, प्ले का प्लेइंग आ जाएगा। नेक्स्ट में एट दिस टाइम टुमारो। अब देखो ये एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब मिल गई और इसी के साथ टुमारो है वो क्या किसकी है, फ्यूचर इंडेफिनेट की दोनों मिक्सअप होके आ गए तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की बन गई। तो यहाँ पर क्या होगा, आई के साथ क्या यूज होगा, सेल। नोट है ना तो नोट पहले आएगा फिर बी आएगा और वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग हो जाएगा। इसी तरीके से माई फादर ब्लैंक रीच एट द स्टेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम। नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम दोनों कीज एक साथ आई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनेट की। तो ये किसकी की बन गई, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बन गई। तो यहाँ पर क्या, माई फादर, इसके साथ क्या आ जाएगा, विल यूज होगा, इसके साथ क्या यूज होगा, विल, बी, और इसके बाद में रिच का क्या हो जाएगा, रीचिंग, विल बी रीचिंग। नेक्स्ट, ऑन दीज डेज दे ब्लैंक पे मनी टू अस टुमारो। तो इसमें क्या, दे के साथ क्या यूज होगा, विल यूज होगा, विल और बी और पे का पेइंग, यानी कल वो क्या है, मुझे क्या है, पैसे देंगे वो, तो कल वो मुझे पैसे दे रहे होंगे। तो इसके बाद में दिस मॉर्निंग सी ब्लैंक वर्क एट होम नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन वो मॉर्निंग में क्या करेगी, अपना वर्क करेगी। तो सी के साथ क्या यूज होगा, विल यूज होगा, विल और बी और वर्क का वर्किंग। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर चल रहा हूं मैं इसमें। स्ट्रक्चर कैसे, जैसे ये सब्जेक्ट आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है, विल या सेल, इसके बाद में प्लस बी प्लस वी वन के साथ क्या है, आईएनजी यूज होगा।
तो ठीक है, आज की हमारी इस क्लास में क्या है कि अपने जो कंटिन्यूस टेंस है वो तीनों, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो परफेक्ट की रहेगी, जिसमें हम क्या कंप्लीट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट।